अतीक अहमद के अपराधों में उसका परिवार भी बराबर का भागीदार रहा है। उमेश पाल की हत्या में अतीक की पत्नी और बेटे का हाथ होने का खुलासा पहले ही हो चुका है। अब खुलासा हुआ है कि अतीक के परिवार का एक और सदस्य उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। अतीक के परिवार की वो सदस्य है अतीक की बहन आयशा। उसने क्या गुनाह किया है, देखिए ये खुलासा। माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार उसके गुनाहों में बराबर का भागीदार है। जिस दिन अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, बहन आयशा नूरी भी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। मीडिया के सामने भी आयशा ने कई बार बयान दिए थे। अब खुलासा हुआ है उसके जिम्मे हत्या के बाद की प्लानिंग थी। हत्या की प्लानिंग अतीक की पत्नी ने की, हत्या अतीक के बेटे ने की और हत्या के बाद की प्लानिंग अतीक की बहन ने की। अतीक की बहन की आयशा नूरी की भूमिका भी शूटर्स को फरार करने में अहम रही। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद अतीक के कहने पर उसकी बहन आयशा नूरी ने मजार पर चादर चढ़ाई और यहीं से शूटरों को भगाने में मददगार भी बनी। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। आयशा नूरी पर हत्याकांड में शामिल शूटर्स की मदद के आरोप है। उमेश पाल की हत्या करने वाला अतीक का शूटर गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के घर मेरठ भी गया था। आयशा और उसके पति अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात की थी। आयशा ने शूटर्स को फरार होने में मदद भी की थी। दावा है कि अतीक अहमद के कहने पर आयशा नूरी ने उमेश की हत्या के बाद मजार में चादर चढ़ाई थी। आयशा की दोनों बेटियों यानी अतीक अहमद की भांजियों पर भी गुड्डू मुस्लिम की मदद के आरोप है। फिलहाल आयशा नूरी फरार है और उसका पति अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आयशा को तलाश कर रही है। पुलिस को अतीक फैमिली की एक और लेडी माफिया की तलाश है। ये है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अंडरग्राउंड हो चुकी है। पहले पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन अब उसे 35,000 की इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने देवर के कहने पर उमेश पाल की हत्या से पहले प्लानिंग का जिम्मा उठाया। उमेश पाल की हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए ये भी डॉन की पत्नी ने तय किया और डॉन के गुर्गों से मुलाकात भी की। शाइस्ता परवीन की तलाश प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में हो रही है। प्रयागराज के कछारी इलाके के दर्जनों गांवों में पुलिस की कई टीमें उसे तलाश कर रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई दिनों तक शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी। अलग अलग गांवों में शाइस्ता छिप कर रहती थी। अतीक का बेटा असद भी पुलिस और यूपी एसटीएफ से भागा भागा फिर रहा है। अतीक अहमद का खानदान गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। अब जब पुलिस उन पर शिकंजा कस रही है तो राजनीतिक दल भी दूरी बना रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि ना तो अतीक की पत्नी और ना ही उसके किसी परिवार को बीएसपी से चुनाव के लिए टिकट मिलेगा। इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा। अतीक अहमद जेल में है, लेकिन उसके पूरे परिवार के बाकी सदस्य फरार हैं। पत्नी, बेटे, बहन और भांजियां कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जेल की सलाखें बहुत दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।